In our last videos, we have discussed about the demand nature and the supply nature. And now we'll discuss the elasticity of demand. सर ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इस केस में हमें लॉ ऑफ डिमांड से इतना तो पता है, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ये शो करता है कि सर कितनी कम हो जाती है। अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो डिमांड पे कितना फर्क आएगा, किस स्पीड से फर्क आएगा, किस प्रपोर्शन पे फर्क आएगा, वो क्या शो करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? क्वांटम ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज क्वांटम ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है सर, ये लॉ ऑफ डिमांड से थोड़ा सा अलग है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताता है कि सर प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी चेंज होगी, वो हमें पता है। लेकिन सर अगर प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है सर, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं तो क्या है सर? व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ, डिग्रीज क्या क्या है सर? व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है सर, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है सर, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, जो उसकी फर्स्ट डिग्री है। सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसके अंदर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने आपसे कहा था कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे डिमांड, नेसेसरी गुड्स, कंपलसरी गुड्स, ऐसे गुड्स पे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए ही सही, वो लोग लेंगे ही लेंगे, बेसिक नीड है, तो उससे प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस गुड्स को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन, जहां पे क्या हो सर? चेंज इन प्राइस से या चेंज इन percentage change in price will not affect quantity demanded, will not affect quantity demanded। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, कैसे बना सकते हैं सर? सर ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर आपकी प्राइस मान लो 1, 2 और 3 ले लो, P1, P2, P3, लेकिन सर हमारी जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स ही है, तो एक डिमांड सीधी सीधी खड़ी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, आप भले प्राइस को यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, तीनों ही केस में हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिमांड प्राइस के चेंज होने से फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा सर? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। फर्स्ट वाला क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक। इस केस में क्या होगा सर? परसेंटेज चेंज इन प्राइस is more than percentage change in quantity demanded। क्या कहना चाह रहा है सर? हमारे प्राइस के चेंज होने का रेशियो ज्यादा है बजाय क्वांटिटी चेंज होने के। अच्छा सर, इस केस में कैसे शो करेंगे? आपको मैं एक बेसिक से पहले फॉर्मूला बता दूं, जो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो है सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोलता है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस हिसाब से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इस केस में अगर ये क्या बोल रहा है, इनइलास्टिक केस में क्या बोल रहा है? चलो मैं पहले इसको ग्राफिकली शो कर देता हूं, क्या होगा सर? सर प्राइस तो हमारी, जैसे अगर ये मान लो ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी, हमारी एक सिचुएशन होगी। ठीक है सर, ये हमारी एक सिचुएशन होगी जो बेसिकली है स्टैंडर्ड है। हमारी प्राइस तो इतनी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी? इतनी चेंज होगी, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा सा ही फर्क आया। तो सर इस केस को क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी लेफ्ट शिफ्टेड आ जाएगी। सर इस वाले केस को क्या बोलेंगे सर? इनइलास्टिक कंडीशन। कहना क्या चाहते हो सर? अगर प्राइस में ज्यादा से ज्यादा चेंज आए लेकिन उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज बहुत कम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कंडीशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेफिनेटली कम है, किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो यहाँ पे हमारा ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1। क्या हो जाएगा? लेस देन 1। इस केस में क्या हो जाएगा? हमारा ईडी ऑलमोस्ट, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो 0 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? डेफिनेटली अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है तो ऑटोमेटिकली चीज क्या हो जाएगी? 0। ठीक है सर, आगे बात करते हैं थर्ड केस की। इनइलास्टिक हो गया, एक होता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। इस केस में क्या होता है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। सर अगर हमने 10% प्राइस इंक्रीज करी तो 10% ही डिमांड डिक्रीज हो रही है, या हमने 10% प्राइस या 20% अगर हमने प्राइस कम करी है तो 20% ही डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जब दोनों के अंदर बराबर नेचर होता है, क्या एक नेचर होता है बराबर का, कि सर जितना में जिस परसेंट से दोनों में सेम परसेंट से ही चीजें कम हो रही है। जैसे मान लो ये हो गई हमारी प्राइस, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। ये अगर हमारी मान लेते हैं प्राइस अगर इतनी बढ़ रही है तो सर क्वांटिटी भी लगभग इतनी ही डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या होगा सर, एक बराबर कर्व बन जाएगी यहाँ पे ऐसी। ठीक है, इस केस में ध्यान रखना ईडी हमेशा 1 होगा। क्यों सर, डेफिनेटली सर दोनों बराबर है ना, ये भी बराबर है, दोनों बराबर है, तो क्रॉस हो जाएंगे तो दोनों हमेशा 1 ही आएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। चलो सर थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। 3 डिग्रीज बता चुका हूं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। चलो सर इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, बोलते हैं इनइलास्टिक कंडीशन, सॉरी इलास्टिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कंडीशन। फोर्थ कंडीशन जो है हमारी इलास्टिक। इस केस में क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर हमारी प्राइस थोड़ी चेंज होगी, क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क आएगा। प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी, क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क आएगा। थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज करेंगे, क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। मतलब परसेंटेज फर्क बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो सर इसको एक बार शो करके बताओ, इसको भी शो कर देते बेटा एक बार। ये हमारी ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैंने प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज करी तो हमारी क्वांटिटी काफी इंक्रीज होगी। इसको एक बार शो करते हैं, ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं, एक सेकेंड। ये ऐसे शो होगा। ठीक है, क्या हो रहा है सर, प्राइस थोड़ी सी चेंज हो रही, क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो रही। तो अब इस फॉर्मूला पे चलते हैं सर। सर प्राइस का चेंज तो थोड़ा सा है, क्वांटिटी का ज्यादा है, तो डेफिनेटली जब डिवाइड होगा तो 1 से ज्यादा आंसर आएगा। तो सर ईडी हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है सर। एक फोर्थ सिचुएशन थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सर ये कैसे निकालेंगे, सर इस केस में क्या होता है, हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा सर, नो चेंज इन प्राइस। फिर भी क्या हो रहा है सर, देन ऑल्सो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। क्या हो रहा है सर, प्राइस में कोई चेंज नहीं ला रहे हम लोग, लेकिन फिर भी हमारी क्यूडी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम इसकी बात करते हैं सर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी ग्राफ की, तो सर आपकी प्राइस तो फिक्स है, आपकी क्यूडी चेंज होती जा रही है। तो इस केस में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन चली जाएगी जिसके अंदर हम लोग ये ग्राफ बना पाएंगे कि सर हमारी क्यूडी जो है, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड का बन जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल रहेगी कि सर आप प्राइस को भले चेंज मत करो, फिर भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज होगी। अब ध्यान रखना, चेंज इन प्राइस तो क्या है, 0। अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है तो डेफिनेटली उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो इस केस में हमारे ईडी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, जो हमारा पी है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस है, वो 0 है। तो डेफिनेटली इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ईडी क्या हो जाएगा, इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है सर। इससे अगर हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम यही खत्म करते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा।